पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। अखंड ध्यान 18 दिन का तीसरा दिन है। तो समय की बर्बादी ना करते हुए हम ध्यान शुरू करते हैं। तो संगीता मैम प्लीज। अनम्यूट कीजिए मैम। सभी को मेरा नमन। हम सब अपनी ध्यान की अवस्था में बैठ जाएंगे। सुखमय आसन की स्थिति। अपने हाथों में हाथ, पैरों को क्रॉस करेंगे और जितना आराम से हम बैठ सकते हैं उतने आराम से हम बैठ जाएंगे। पूरे तरीके से अपने शरीर को ढीला छोड़ लेंगे। और अगर आप सहारे लग सकते हैं, क्योंकि 90 मिनट का ध्यान है, तो इसलिए सहारे लगना चाहते हैं तो थोड़ा सा सहारे लग के और अपने शरीर के अंगों को सही रखेंगे, सीधा रखेंगे। आंखें बंद हो जाएंगी। और सबसे पहले अपने शरीर को पूरे तरीके से देखेंगे। कहीं कोई तनाव है, अपने हाथ पैरों को थोड़ा सा हिलाएंगे, अगर हिला सकते हैं आंखें बंद हुए हुए। थोड़ी उंगलियों को हिला सकते हैं, पैरों की उंगलियों को हिला सकते हैं। अपने पूरे चेहरे को देखते हुए फिर नीचे की तरफ चलते हैं। गर्दन, छाती, कमर, हाथ, पैर और पूरा शरीर। कहीं कोई तनाव नहीं। सुखमय आसन, जिस आसन में बैठकर हम 90 मिनट का ध्यान कर सके, वैसा आसन। अब हम अपनी सांसों पर आ जाएंगे। बाहर से अंदर जाती हुई सांस और अंदर से बाहर निकलती हुई सांस। क्योंकि अब हम आह्वान करने वाले हैं महादेव और महादेवी का। ब्रह्मांड की रचना करने वाले, ब्रह्मांड को चलाने वाले, तो अपनी सांसों के साथ हमारी सांस आ रही है और जा रही है। पूरे तरीके से अपने में स्थापित, कोई खंडता नहीं। हमारे चारों तरफ वो परम चेतन तत्व कण कण में मौजूद है। कोई बह नहीं, कोई सुस्ती नहीं। चेतनता ही चेतनता, चैतन्य। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो स्थूल शरीर है और जो हमारा मन शरीर है, उसी को चेतनता में बदलना है। अब हम अपने ही देवताओं का, देवियों का आह्वान करते हैं।
हम अपने में पूरी तरीके से स्थापित हो चुके हैं, अपनी ही सांसों के साथ संपूर्णता। महादेव और महादेवी, हम उनका आह्वान करते हैं कि वो यहाँ पर इस अखंड ध्यान में विराजमान हो, प्रतिष्ठित हो। जिनके संग से हम उस अखंडता को प्राप्त हो सके। सांसों को आने दें और जाने दें। अपनी सांसों को देखते रहना है, अपनी संपूर्णता को नहीं छोड़ना। चारों तरफ जैसे सामान मौजूद है, इसी तरीके से कण कण में चेतनता भी मौजूद है। महाअवतार बाबा, हम उनका आह्वान करते हैं। लहरी महाशय युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद जी और अनेकों ऋषि, महर्षि, जिन्होंने इस अखंडता को प्राप्त कर लिया है, उन सभी का यहाँ पर आह्वान करते हैं वो हमारे पास यहाँ पर आए और हमारी मदद करें उस अखंडता को प्राप्त करने के लिए। ब्रह्म ऋषि पत्री जी और उन्हीं के गुरु सदानंद योगी, हमारे चारों तरफ अदृश्य रूप से देवी और देवता दोनों का आगमन हो गया है। इस अखंड महाध्यान में हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी जागरूकता के साथ सुखमय आसन की स्थिति और सुखमय प्राणायाम, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु, ऐसे ऋषि, ऐसे महर्षि, ऐसे ब्रह्म ऋषि, हम उनको नमन करते हैं जो अखंड मंडलाकारम, अनेकों मंडलों में अखंडता को प्राप्त होकर हमारी धरती पर आते हैं और जाते हैं हमारी सहायता करने के लिए। कितने खुश नसीब हैं हम। अपने अंदर वो आनंदता, मुस्कुराहट, पूरे तरीके से चेतनता ले आइए, क्योंकि हम अनेकों गुरुओं के बीच में उनके सानिध्य में बैठे हैं। जैसे बैकुंठ में मेरी सांस आ रही है और जा रही है, मैं अपनी सांसों को अपने साथ जोड़ता हुआ संपूर्ण हो रहा हूँ।
अनेक जन्मों की यात्राओं में मैं खंडित रहा। कभी परिवार, कभी पैसा, कभी सगे संबंधी, कभी मेरा खुद का अहंकार। अब मैं इस जन्म को आखिरी जन्म बनाकर उस अखंडता को प्राप्त करूँगा। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस, यही कुंडलिनी है। जब हम अपनी सांसों को बाहर से भीतर और भीतर से जब बाहर लेते हैं तो कुंडलिनी जागृत होती है, यानी कि चेतनता जागृत होती है। चारों तरफ उस चेतनता का स्पंदन है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे चारों तरफ कण कण में वो परम चेतन तत्व इस ब्रह्म मुहूर्त में विराजमान है। ना कोई भावना क्षेत्र है, विचारों का मंडल अभी है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो परम चेतन तत्व सांस आ रही है और जा रही है। सांसों की माला हम पिरोने लगे हैं। जैसे जैसे हम सांसों की माला पिरोते हैं, वैसे वैसे हमारी चेतनता बढ़ती जाती है। हमारी खंडता अखंडता में मिलती जाती है। अपने भीतर ही मुस्कुराते हुए, भीतर आनंद की स्थिति, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। अपनी ही बाहर से भीतर जाती हुई सांस और भीतर से बाहर निकलती हुई सांस, कुंडलिनी जागरण, पूरी चेतनता, चिदानंद रूपम। जब चेतनता बढ़ते लगती है तो आनंद ही आनंद आने लगता है। हम उस आनंद के सागर में डूब रहे हैं। कुंडलिनी, चारों तरफ चेतनता, वो परम चेतन तत्व जब हमारे भीतर बढ़ने लगता है तो कुंडलिनी जागृत होने लगती है।
हम सभी भगवान हैं। कोई विचार आने लगे, खंडित होने लगे हम, तुरंत अपने सांसों पर आ जाएं। इस ब्रह्म मुहूर्त में, इस अमृत वेला में अनेकों अनेकों ग्रहों की ऊर्जा, अनेकों अनेकों तारों की, अनेकों अनेकों मंडलों की ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। और अनेकों गुरु, अनेकों ऋषि आज हमारे चारों तरफ विद्यमान हैं। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। पूरे आनंद के साथ, पूरी जागरूकता के साथ चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम।
ये सांसों के साथ ही रहेंगे। अपनी सांसों के साथ रहते रहते अपने शरीर के स्पंदनों को, अपनी आंखें बंद रहते हुए अपनी आंखों के स्पंदन, पूरी त्वचा का स्पंदन, अपनी जीवा का स्पंदन, अपने हाथ पैरों का स्पंदन, और अपने सातों शरीरों का ध्यान एक के बाद एक विश्वमय शरीर, निर्वाणमय शरीर, महाकारण शरीर, कारण शरीर, मन शरीर, प्राण शरीर, और स्थूल शरीर। अखंडता। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर रखेंगे और धीरे धीरे अच्छे तरीके से अपने चेहरे पे लगाइए और फिर धीरे धीरे अपना हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलिए। क्लैपिंग करेंगे ताकि हम नमस्ते ऑल मास्टर्स। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है
हमारा जो फंडामेंटल साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो बेसिक्स हैं कॉन्शियसनेस का, वो हमें समझना है। सो हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में इसको समझना पड़ेगा, अदरवाइज हम बहुत सीरियस हो जाते हैं कि अच्छा अब पाठशाला में गए हैं तो भाई स्कूल में तो जाएंगे तो थोड़ा सीरियस होना ही पड़ेगा। लेकिन जो कॉन्शियसनेस है उसका जो लास्ट सिरा है वो लव के ऊपर आके खत्म होता है। उसका आखिरी छोर खत्म होता है कि द चाइल्डिश नेचर। हम जब सारी चीजें समझ जाते हैं उसके बाद क्या बोलते हैं, अब सब कुछ समझ लिया, छोड़ो ना ये सारी बातें, बच्चे की तरह हो जाओ, है ना। चाहे हम 40 ईयर के हो, 50 के हो, 60 के हो, 70 के हो, तो जब 70 तक पहुंचते हैं तो हम कहते हैं कि देखो ये ना उम्र तो बड़ी हो गई है लेकिन अब ये ना बच्चे जैसा व्यवहार करने लगा। बिकॉज हर हर जो पार्टिकल है जो यहाँ पर ओरिजिन लेकर आया है, उसका जो वापस सोर्स जाना है, जहां से वो आया है वहां पर जाने की वो कला सीखना चाहते हैं कि मुझे अभी बैक टू होम जाना है, मुझे वापस जाना है, बस अब बहुत हो गया है, मैंने बहुत चालाकियां कर ली हैं, बहुत ईगो डेवलप कर लिया है, बहुत सारी बातें सीख लिया, अब बहुत हो गया है। तो हम क्या करते हैं कि हमें वापस जाने की लालसा होती है। जैसे हम मार्केट जाते हैं तो हमें जल्दी जल्दी लगता है कि बस चीजें खरीदो और वापस चले जाओ। कहीं दूसरे देश घूमने जाएंगे तो 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना वहां पे रहने के बाद फिर से हमें वापस जाने की, अपने घर पे वापस जाने की लालसा पैदा होती है। सेम इसी तरीके से हम जिस सोर्स से आए हैं उस सोर्स के पास वापस जाने की लालसा पैदा होती है। और इसी को हम बहुत मुश्किल शब्दों में बोलते हैं कि इवोल्यूशन हो रहा है, ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। और इवोल्यूशनरी प्रोसेस का एक पूरा साइकिल है जिसमें हमें बार बार अंदर से कुछ कुछ कचोटता रहता है कि बस अब बहुत हो गया, वापस जाना है, वापस जाना है, वापस जाना है। जैसे हम स्कूल जाते हैं उसके बाद हमें लगता है कि अभी घर जाना चाहिए, घर आते हैं तो लगता है कि अब बहुत थक गए हैं, सो जाना चाहिए। अब सो जाते हैं, सोकर उठते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हम क्या करें। और वन लाइफ टाइम, रिमेम्बर इट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक लाइफ टाइम में क्या आपको ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो याद हैं? कौन सी चीजें आपको याद है? जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम इस धरती पर आए, बड़े हुए, कॉलेज का पढ़ाई किया, शादी हुई, फिर भी हमें पिछला जन्म याद नहीं आता, फॉरगेटफुलनेस रहती है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी चीजें बिना सोचे समझे, अधूरेपन से, अधमरे मन से करते रहते हैं। चलो अब ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, तो हमें याद कहाँ से आएगा? क्योंकि हम फुल कॉन्शियसनेस में है ही नहीं। हमारा जो फंडामेंटल जो नेचर है उसको हम पहचानना ही नहीं चाहते, हम अधूरेपन से काम करते हैं। सो फॉरगेटफुलनेस। फिर कैसे याद आएगा? हमारे पास कोई कष्ट आ गया, मान लो कोई तकलीफ आ गई, कहीं हमारा चोट लग गई, या कोई ऐसी बीमारी आ गई कि जिससे अभी हमें ठीक होने में टाइम लगेगा, तो हमें याद आएगा, पीछे पीछे याद आएगा, अच्छा ये क्यों आई होगी बीमारी, ये क्यों ऐसे चोट लगा होगा, क्यों मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम थोड़े थोड़े कॉन्शियस होना शुरू होते हैं, जागना शुरू होते हैं, अच्छा इस वजह से तो नहीं है। फिर अंदर ही अंदर सोचते रहेंगे, इस वजह से तो नहीं है, इस वजह से तो नहीं है, हमने तो ऐसा जिंदगी में कुछ नहीं किया कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। हम बार बार ये बातें सोचते 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 थोड़ा थोड़ा जागने लगते हैं, जागरूक होते हैं, अवेयर होने लगते हैं।
अरे शायद इस वजह से ऐसा हो सकता है। बट अब कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस, अब आप खुली आंखों से या आंखें बंद करके अभी हम एज्यूम करेंगे कि ये तो चारों तरफ फैली हुई है, पूरा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में से हम कैसे बने हैं? तो इसके पीछे जो फंडामेंटल साइंस है वो क्या है? तो इसके लिए जो रेफरेंस ऑफ बुक्स है उसमें एक सबसे जो महत्वपूर्ण जो काम किया है वो आर्थर ई पोल की बुक्स है। बहुत साल पहले, 8 years बैक, 6 years बैक मुझे वो पढ़ने का मौका मिला और उन बुक्स से समझ आने लगा कि जो कॉन्शियसनेस है, हाउ इट डिवाइड्स, कॉलोनाइजेशन कैसे होता है उसका। और जैसे ही समझ आने लगा तो मेरी आंखों में पानी आने लगा, मैं रोने लगी कि ओह माय गॉड, हम कहाँ हैं, हमारी एजुकेशन इतनी मिसिंग क्यों है? हम कॉन्शियसनेस को या इस शाश्वतता को, इस चेतनता को हम समझ क्यों नहीं पाते हैं? तो कॉन्शियसनेस इज इटर्नल, जैसे बोलते हैं, कॉन्शियसनेस इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद है, वो हर जगह मौजूद है। बेड के नीचे भी देखोगे तो भी मौजूद है, बाहर देखोगे तो भी मौजूद है, ऊपर तारों के पास देखोगे तो भी मौजूद है। सो जब हम कहते हैं कि ये सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, इटर्नल, इनफाइनाइट, ये मरता नहीं, कभी खत्म नहीं होता। तो हमने कई बार इसकी बात भी की कि आप जो दूब घास है या जो एंट्स हैं, जो टर्माइट्स हैं इस धरती पर, दैट इज द प्योर कॉन्शियसनेस ऑफ नेचर। नेचर को कभी मरने नहीं देते हैं, जिसको हम बड़ी खुशी से सोचते हैं कि क्या घास की क्या वैल्यू है, या चींटियों की क्या वैल्यू है, या टर्माइट्स की क्या वैल्यू है। इनकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन नेचर को पता है, मदर नेचर को पता है कि मेरी जान है, शक्ति है। अगर आज चींटियां खत्म हो जाए, टर्माइट्स खत्म हो जाए, घास खत्म हो जाए, तो मैं जिंदा कैसे रहूं? मदर अर्थ को पता है कि ये मेरा नेचर इन्वोल्यूशन है, ये हमेशा बढ़ता रहता है, खत्म नहीं हो। सो कॉन्शियसनेस जो ओमनी प्रेजेंट है, हम उसी के हिस्से हैं। तो चलो हम एक बार फिर से व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं। कल हमने जो व्हाइट बोर्ड यूज किया, आज हम व्हाइट बोर्ड को किसी और तरीके से यूज करते हैं। अब आप कॉन्शियसनेस में जब हम स्टार्टिंग करते हैं, हम कहते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, तो हम कहते हैं कि फिजिकल बॉडी है, ये मेंटल बॉडी है, इंटेलेक्ट बॉडी है, इंटरलाइज्ड सोल है, एंड ये सर्व सर्व आत्मा भूतात्मा, ये दिस इज द कॉन्शियसनेस, इस सब जगह फैली हुई है। सो हम कैसे फैले हुए हैं? मान लो मैं एक स्टिकर लेती हूँ, और आप देख रहे होंगे कि पूरा व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड मीन्स, जो कल आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ये पूरा हमारा पूरा यूनिवर्सल सिस्टम है, पूरा यूनिवर्सल सिस्टम है। मान लो इस राउंड के बीच में हम सब समाये हुए हैं, और हमने कहीं छोटी छोटी शेप्स ले ली हैं, ये शेप्स ले ली हैं, लीफ का शेप ले लिया है, कहीं पर हमने एक पेटल का शेप लिया, कहीं पर हम फ्लावर का शेप लेते हैं, कहीं पर हम शब्दों का शेप लेते हैं, आप देख रहे हैं। सो ये एक यूनिवर्सल ओमनी प्रेजेंट कॉन्शियसनेस है जो प्रेजेंट रहती है। अब ये जो कॉन्शियसनेस है, इसी के बीच में हम सब रहते हैं। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है, इसको बोलते हैं, देयर आर 7 प्लेन्स,
आदि प्लेन, देन अनुपाद का प्लेन, देन आत्मा का प्लेन, उसके बाद मनस। इस प्रकार से हमारा मनस के 2 हिस्से हो जाएंगे। उसके बाद फिर काम प्लेन, उसके बाद स्थूल शरीर। तो हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? इस सबसे नीचे वाली लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। आदि प्लेन कैसा होता है? 7 जो प्लेन्स हैं उसमें हम बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस इज ओमनी प्रेजेंट। सो जो आदि प्लेन है, ये आदि प्लेन है। यहाँ पर ये कॉन्शियसनेस ऐसे पूरे जगह फैली हुई है, फैली सब जगह हुई है, लेकिन यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। जो हम कल व्हाइट बोर्ड की बात कर रहे थे, ये आदि प्लेन है। आदि प्लेन मतलब जो हमारा सोर्स है, जहां हमें वापस जाना है, सब कुछ सीख के वापस जाना है। हम ट्रेवल करते हैं, धरती पर आते हैं, इस लास्ट वाली लेयर में, स्थूलता में यहाँ आते हैं, और यहाँ से हम फिर से वापस यहाँ पर लौट जाते हैं। ये सोर्स है हमारा, जहां पे हमें बार बार जब मृत्यु या जो हमारी एज है, जब हमें नजदीक आते हैं, हम बड़े होते हैं, तो हमारे पास एक अंदर से हमें याद आने लगता है कि हमें वापस जाना है, वापस जाना है। और फिर पूरे वेद, उपनिषद, पुराण सब ये बोलने लगते हैं कि देखो, मृत्यु से पहले या जब तुम्हारी उम्र होने लगे तो तुम भगवान का तुम्हें नाम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम अगर अपनी फॉरगेटफुलनेस में, अगर तुम हमेशा अपने आप को सिर्फ उन डिजायर्स के अंदर रखोगे, तो डिजायर्स के अंदर ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, तो उन डिजायर्स में आपको सब कुछ यही याद रहेगा, आपको अपना सोर्स भूल जाता है। सो आपकी जो जर्नी है वो कहाँ है? अब ये जर्नी वापिस सोर्स तक पहुंचती है। हम एक बार देखते हैं कि ये जो आदि प्लेन है, इससे शुरुआत कैसे हुई। अब आदि प्लेन से जैसे जैसे कॉन्शियसनेस का कुछ कुछ हिस्सा नीचे आता चला जाएगा। अब आदि प्लेन से अनुपाद का प्लेन, इसको मोनाड्स बोला गया है। लाइक मोनाड्स मतलब कि यूर सम अकोमुलेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस। हम ये कहें कि कुछ हमारी चेतना इकट्ठी होने लगती है, तो कहीं कहीं ये इकट्ठी हो जाएगी, कहीं कहीं फैली हुई होगी, कहीं कहीं पर ये और ज्यादा अलग से ग्रुप बना लेगी, लेकिन उसका कोई शेप नहीं होगा। बस वो आदि और अनुपात का 2 प्लेन ऐसे हैं जहां पर हम बहुत सुकून से रहते हैं। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, अभी हम फिर से इसको बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा और विस्तार से बात करें। अभी जस्ट आप समझ लीजिए। फिर आता है थर्ड प्लेन, आता है आत्मिक प्लेन, जहां पर हम डिवाइड होने लगते हैं और एक हमारे चारों तरफ एक आकाश तत्व, जैसे हम पंच भौतिक तत्व बोलते हैं, ऐसे यहाँ एक सर्कल, एक एरिया डिसाइड होता है। और इस एरिया के डिसाइड होने के बाद इसी के अंदर वाइब्रेशंस आने लगती हैं। इस तरीके से ये वाइब्रेशंस आती हैं, और इन वाइब्रेशंस आने के बाद इसका एक शेप आने लगता है कि ये जो शेप है, एक लीफ का शेप है, ये वाइब्रेट होता है। ये वाइब्रेट होता है तो जितना ही इसका वाइब्रेशन होगा उतना ही उसका शेप बनता चला जाए। और जैसे जैसे हम शेप बनाते हैं वैसे वैसे हमारा यहाँ पे मनस डेवलप होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम आए कहाँ से हैं? हम आए यहाँ से हैं जहां पर कुछ भी नहीं है, ओनली द प्योर कॉन्शियसनेस, दैट इज द ओमनी प्रेजेंट। मनस आ गया। इस प्रकार से हम अपनी जर्नी को शुरू करते हैं, जो हमारी जर्नी है फ्रॉम इन्वोल्यूशन से लेकर कहाँ तक है हमारी जर्नी? हमारी जर्नी इन्वोल्यूशन से लेकर इवोल्यूशन तक हमारी जर्नी कंप्लीट होती है। ये एक तरीका है कि जिससे हम ये सीखें
कि आपके चारों तरफ इतना सटल सटल यानी कि सूक्ष्म 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 कॉन्शियसनेस आपके चारों तरफ मौजूद है, एंड दैट इज सो पावरफुल, सो इटर्नल, उसको मारा ही नहीं जा सकता। ये समझ लीजिए कि आपके जो चारों तरफ एक शक्ति है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए हमें एक फियर जो हमारे अंदर है, वो फियर इसलिए क्योंकि हम उस कॉन्शियसनेस को समझ नहीं पा रहे हैं। कॉन्शियसनेस का ही हिस्सा है हम। और जब आदि से अनुपादका तक हम पहुंचते हैं मोनाड्स के रूप में, एक शेप के रूप में, धीरे धीरे जब हमारी शुरुआत होती है तो हम एक एरिया डिसाइड करते हैं, जैसे हमारे नाक का है, कान का है, पूरे चेहरे का है, बालों का है, सेल्स का है, एटम्स का है, मॉलिक्यूल्स का है। हर चीज अपना शेप लेती है। दैट इज द पार्ट ऑफ अनुपादका एंड आत्मिक प्लेन, जहां पे हम उस कॉन्शियसनेस को लिटिल बिट हम उसको डिवाइड करने लगते हैं। वो ऑटोमेटिकली होता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। अकॉर्डिंग टू अवर माइंड एवोल्यूशन हम उसको थोड़ा 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 हम उसको डिवाइड करने लगते हैं। जैसे कि हमने बहुत बार पिछले साल चर्चा की, दैट इज द गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो, गोल्डन रेशियो का मतलब ये है कि आप इस धरती पर जो मैथमेटिक्स है, जो हिसाब किताब है, उसको शेप देने वाले आप नहीं हैं। वो इट इज अकॉर्डिंग टू गोल्डन रेशियो, वो खुद डिवाइड होता है। एक पत्ता, एक फूल, एक पेड़, पूरा पेड़ों की जातियां, मनुष्य की जातियां, एनिमल्स की जातियां, इट इज ऑल बाय गोल्डन रेशियो। और फिर इंसान का अहंकार कहाँ है? हम अहंकार लेकर बैठे रहते हैं, मेरा फैमिली ऐसा, उस मेरा भाई ऐसा, मेरा बहन ऐसा, मेरा ये ऐसा, वो ऐसा। बस हम उसी अहंकार में जीते 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 हम अपना इवोल्यूशनरी जो प्रोसेस है हम उसको खराब कर डालते हैं। और जबकि जितने भी हमारे जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है कि तुम प्योर कॉन्शियसनेस, तुम्हारा जो ओरिजिन है, तुम्हारा जो सोर्स है, वहां पे कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट लाइक ए व्हाइट बोर्ड। वहां पे हम अगर एक काला टीका भी लगाते हैं कहीं उस व्हाइट बोर्ड पे, तो देन यू यू डिजायर समथिंग। सो कॉन्शियसनेस जो आदि प्लेन है, आदि प्लेन मतलब द फर्स्ट प्लेन, द ओरिजिन, द सोर्स, वहां से हम कुछ पार्टिकल्स, कुछ कॉन्शियसनेस का हिस्सा लेकर धीरे धीरे नीचे आते हैं। अब एक चीज आज बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, दैट इज योर फॉरगेटफुलनेस। अब की बार नहीं होना चाहिए। अब की बार आप जब नेक्स्ट लाइफ में जाएंगे या आगे का जो आपका फ्यूचर है, आप उसमें भूलेंगे नहीं चीजों को, बिकॉज नाउ यू आर जस्ट लाइक ए कॉन्शियस बीइंग्स। आपको ये याद होना चाहिए कि मैं प्योर प्योर एक कॉन्शियसनेस हूँ, शाश्वत हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैं अब इस कबाड़ को इकट्ठा नहीं करूंगा। हाँ, डिजायर्स, अब हम डिजायर्स की भी बात करेंगे, हम जजिंग की भी बात करेंगे, क्योंकि ये इसी के साथ सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। जैसे ही हम आदि से अनुपादका तक नीचे आते हैं, नीचे जैसे ही आते हैं, आत्मा और मनस का जो प्लेन है, उन सब के भी सब प्लेन्स हैं। 7 सब प्लेन्स डिवाइड किए गए हैं कि हम किस प्रकार से अपना इवोल्यूशनरी प्रोसेस, किस प्रकार से हम अपना विकास करते हैं। तो अब फिर से हम इसको एक बार, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा इससे फिर से हट जाते हैं और फिर से हम
एक बार फिर से देखते हैं कि चलिए हम 2 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं एंड आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके वही आदि प्लेन के बारे में हम जानना चाहते हैं। 2 मिनट पूरा आंखें बंद कर लीजिए, आंखें नहीं खोलेंगे। अपने अंदर का कॉन्शियसनेस, अपने अंदर की चेतना को देखिए। सिर, छाती, नाभि के नीचे का हिस्सा और अंदर ही अंदर उंगलियों को, पैरों के हिलाइए, सेंसेशंस महसूस करिए कि मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूँ। धीरे से अपने चेहरे के पास आ जाइए। अपने चेहरे के पास आकर बाहर का, स्किन का बाहर का हिस्सा जहां पर वो कॉन्शियसनेस आपको छू रहा है, उससे थोड़ा थोड़ा दूर होते हुए अपनी ही बॉडी के चारों तरफ उस प्योर कॉन्शियसनेस को महसूस करिए कि मेरे चारों तरफ ये कॉन्शियसनेस है। भले ही इसमें कॉस्मिक एनर्जी है, भले ही इसमें प्राण है, भले ही इसमें अलग अलग प्लैनेट्स की ऊर्जा है, लेकिन कॉन्शियसनेस मेरे चारों तरफ है। मेरे पूरे कमरे में कॉन्शियसनेस है और कमरे से बाहर भी कॉन्शियसनेस है। और सिर के ऊपर, थोड़ा सा सिर के और ऊपर, ये कॉन्शियसनेस आसमान की तरफ कैसे फैली हुई है। कॉन्शियसनेस इज ओमनी प्रेजेंट। हर जगह कॉन्शियसनेस मौजूद है। इसीलिए मैं अपना फियर, ये डर हमेशा के लिए निकाल रहा हूँ। आसमान की तरफ अंदर ही अंदर महसूस करिए कि मैं आसमान की तरफ जा रहा हूँ। इस चेतना को पहचान रहा हूँ। इन बादलों से, आसमान से भी निकलकर मुझे तारे, सितारे, तारों का समूह, कॉन्स्टलेशंस और ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैं कॉन्शियसनेस के पास, आदि प्लेन के पास पहुंच गया हूँ, जो मेरा रियल सोर्स है। ये कॉन्शियसनेस चारों तरफ फैली हुई है और वहीं से उसी का मैं छोटा सा पार्ट हूँ। आपके सिर के ऊपर, सहस्रार पर कुछ टिंगलिंग की सेंसेशंस हो रही होंगी। जब आप अपने सोर्स से जुड़ते हैं तो आपके सहस्रार की पेटल्स, अनेकों पेटल्स खुलने लगती हैं। आप अपने सोर्स से कनेक्ट हो रहे हैं। उस यूनिवर्सल आदि प्लेन से कनेक्ट होकर आपके सिर के ऊपर, सहस्रार पर छोटी छोटी टिंगलिंग सेंसेशंस, चेहरे के ऊपर टिंगलिंग सेंसेशंस, कमर के पीछे की रीढ़ की हड्डी के भीतर, स्पाइनल कॉर्ड के भीतर
योर टिप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, नीचे तक टिंगलिंग सेंसेशंस महसूस हो रही होंगी कि मैं हमेशा हमेशा कनेक्टेड हूं उस यूनिवर्सल सोर्स से। यही मेरी जर्नी है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेवलर हूँ। एक गहरा सांस लीजिए कमर के नीचे के हिस्से तक और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर से एक गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अपने ध्यान को उस यूनिवर्सल आदि प्लेन के ऊपर धीरे धीरे लेकर जाइए कि सिर के ऊपर सहस्रार, सहस्रार से ऊपर आसमान और उससे ऊपर तारे, सितारे और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। मैं उसी का पार्ट हूँ। प्योर 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 कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना जो शाश्वत है, कभी नहीं मरती। वो हर जगह मौजूद रहती है। धीरे से अपने ध्यान को अपने सहस्रार पर, सहस्रार से अपनी दोनों आंखों के पीछे आज्ञा चक्र पर और आराम से अपनी दोनों भौतिक आंखों पर ध्यान को लाकर धीरे से अपना टाइम लेते हुए आराम से धीरे धीरे अपने स्पंदनों के माध्यम से हाथों को, हाथों की उंगलियों को, पैरों को पहले स्पंदन महसूस करिए, उनको धीरे धीरे हिलाइए और उसके बाद आंखें खोलकर फिर से हम सजग हो जाएंगे। आराम से अपनी आंखें खोल लीजिए, कोई जल्दी नहीं करिए। ये एक प्रैक्टिस है जो आप 5 मिनट में भी कर सकते हैं, 20 मिनट भी कर सकते हैं। और अब आपके पास एक, कहते हैं ना कि खजाना है आपके पास। ये खजाना क्या है कि मेरे चारों तरफ ही ये कॉन्शियसनेस है, मैं इटर्नल ही हूँ। अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं कि जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है उसको वो हमने 7 भागों में डिवाइड किया और आदि प्लेन यानी कि जहां से हमारा शुरुआत था। तो हम एक बार फिर से व्हाइट बोर्ड देखते हैं और व्हाइट बोर्ड से फिर से हम देखते हैं कि किस प्रकार से फिर हम इसको बनाते हैं। ये सारा एक व्हाइट बोर्ड के माध्यम से अब हमारी शेप्स आनी शुरू होती हैं, जिससे हमारा पंचभौतिक निर्माण होता है। पंचभौतिक निर्माण में हम कैसे कैसे बनते हैं, कैसे हमारा अब एक एरिया डिसाइड हुआ, ये है आकाश तत्व। इसके अंदर वाइब्रेशंस आई, ये है वायु तत्व। और जब ये वाइब्रेशंस धीरे 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 अपनी एक्टिविटी को बढ़ाती हैं, जो हमारा आकाश और वायु तत्व है, अब धीरे धीरे ये शेप लेने लगता है। और जैसे जैसे ये शेप लेता है, ये जिस भी टाइप से शेप लेगा उसी तरह का
फायर एलिमेंट यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद विजिबिलिटी शुरू हो जाएगी कि अब मैं इस शेप से एक विजिबल इंसान बन गया हूं। इस प्रकार से हमारी जो विजिबिलिटी है वो शुरू हो जाती है। अब कॉन्शियसनेस का कुछ कुछ पार्ट हमारे आंख, नाक, कान, ये सब हमारी पूरी बॉडी का हिस्सा बनने लगता है, चाहे हम एनिमल्स हैं, चाहे हम प्लांट्स हैं, चाहे हम ह्यूमन। इवोल्यूशनरी प्रोसेस हर किंगडम में धीरे धीरे चलता रहता है। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि ईगो नहीं होना चाहिए। लेकिन ईगो डेवलप होता है क्योंकि आदि से अनुपाद का से हम सोल तक यानी कि आत्मिक प्लेन तक तो प्योर रहते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम डाउनवर्ड कॉजेशन, क्वांटम साइंस इसको बोलते हैं डाउनवर्ड कॉजेशन, तुम अब अपने ही कारणों से नीचे आते जा रहे हो। ठीक है, हमारी डिजायर्स है फॉरगेटफुलनेस, कि हमें याद नहीं आता, हम एक लाइफ में, 2 लाइफ में, 200 लाइफ में हम जो भी काम करते हैं वो हम भूल जाते हैं। पिछले लाइफ में कितने बच्चे पैदा किए, पिछले लाइफ में कितना धन जोड़ा, पिछले लाइफ में हमारा कितना ईगो था, लेकिन हमारे जो वृत्तियां हैं, संस्कार हैं, उससे हमें धीरे धीरे पता लगने लगता है कि मैं सच में कैसा हूं। अब हमें कॉन्शियसनेस धीरे धीरे ये तो पता लगना शुरू हुआ कि मेरे जो चारों तरफ जो चेतना है वो ही मेरी शक्ति है। लेकिन अब इस चेतना के अंदर मैंने सेंध डाली, जजिंग क्वालिटी, जजिंग, जो हम जीसस क्राइस्ट जो और जो हमारे वेद शास्त्र हैं सब यही बोलते हैं कि डोंट जज एनीवन। हमेशा वो कहते किसी को जज मत करो। अगर आप जज करोगे तो आपकी मनस का हायर और लोअर मनस का निर्माण होगा। अब जजेस, जो हम किसी को जज करने लगते हैं तो उससे बाइफर्केशंस आने लगते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रूथ, जो हमने फर्स्ट डे बोला था कि उसे हम खुद में ही अपने ट्रूथ को बांटने लगते हैं। सत्य वो नहीं है जहां पर हम सत्य को खड़ा करना चाहते हैं। देखो मैंने कहा ना, तो यही बात सही है। लेकिन एक बात जो सूत्र है वो याद रखिए कि जो कॉन्शियसनेस, जो हमारा नेचर है, उसका जो मैथमेटिक्स है, अगर आप उसको बिगाड़ कर कोई भी सत्य को खड़ा करते हैं या सत्य के डेरिवेटिव को खड़ा करते हैं तो आपका एग्जिस्टेंस नहीं है। आप वो मन के द्वारा अपने उस सत्य को खड़ा कर रहे हैं जो कभी ना कभी ढह जाएगा। हम ऐसा करें क्यों? ऐसा करें क्यों? क्योंकि अब हमें प्योर कॉन्शियसनेस, जो शाश्वतता है, वो हमें समझ आने लगी है। अब इसमें जो जजिंग का जो एक हम अंदर ही अंदर इवेल्युएशन करते हैं अपना, तो हमें उस क्वालिटी से एक फायदा भी होता है। तो ये जो फायदा है इसमें दोनों तरीकों से ऑर्थरी पोल और जो श्री औरोबिंदो हैं उन्होंने, H.P. Blavatsky ने बताया है, इवन की सेठ मास्टर्स ने भी, कि जब आप अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर सेंध लगाते हैं, आप उसके अंदर प्रवेश करने लगते हैं, अपनी ही कॉन्शियसनेस के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर बनाने लगते हैं, अपने आप को न्याय की परिभाषा में बांधने लगते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जजेस, जो आपकी जजिंग पावर है, उससे आपका खुद का इवेल्युएशन होता है, एनालिसिस करते हैं आप कि मैं सही हूँ, सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। परिपक्वता यानी कि आकाश और वायु तत्व जब तक वाइब्रेट होती रहती हैं
वाइब्रेट होती रहती हैं, तब तक हम इनविजिबली, हमारा भीतर से पता नहीं लगता। लेकिन फायर जैसे ही पकने लगता है कि मुंह से भाषा आने लगती है कि तुम में से हो, तो हम परिपक्वता में उस अग्नि तत्व को पकाते हैं, जिसको हम बाद में जीन्स बोलने लगते हैं, डीएनए बोलने लगते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर डेवलपमेंट बोलने लगते हैं कि ये एक फैमिली है, देखो इसका तो हेरिडिटी ही ऐसा है। तो परिपक्वता आने लगती है कि ये ग्रुप ऑफ फैमिली, या कहीं कोई बीमारी आ गई तो पूरा कैंसर वाला फैमिली है। तो इस प्रकार से हम जजिंग जो हमारी क्वालिटी है उसको हमें खुद को पहचानना होगा। जीसस ने बोला कि तुम जज मत करो, लेकिन उसके बैकग्राउंड में, बैक टू द कर्टन, हम जज करते हैं, जहां से हमारा मनस, हमारी डिजायर्स पैदा होती है। और उस डिजायर्स में हम एक वो कहते हैं ना, खूंटा ठोक देते हैं कि ये तो मैंने सत्य बोला, ये तो मेरा सत्य है, जहां पे अहंकार का निर्माण होता है, ईगो बनने लगता है। और फिर हम अपनी अपनी किताबें, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस, अपनी अपनी फैमिली का महत्व तो डिसाइड करने लगते हैं, मठ बन जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हो जाते हैं, कॉलोनाइजेशन सेटअप होने लगता है कि मेरा सत्य है। सत्य मेरा और तेरा नहीं होता। जहां पे मेरा और तेरा आ गया, वहां पे आप कॉलोनाइजेशन, आप बाइफरकेट हो जाते हैं, यू जस्ट बिकम द डेरिवेटिव ऑफ ट्रूथ, नेचर से दूर हो जाते हैं। और जैसे ही आप नेचर से दूर होते हैं, वैसे ही आप सत्य से भी दूर हो जाते हैं। इवन कि औरोबिंदो अपनी बुक में ये लिखते हैं, मतलब वंडरफुल राइटिंग है, मैं शायद देखूं, मैंने एक लाइन लिखा है, मैं उसको पढ़कर बताती हूँ कि उन्होंने क्या लिखा। वो क्या कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन यानी आप अपने अहंकार से कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, उस सत्य को रचना चाहते हैं, तो कहते हैं मैनिफेस्टेशन शुड बी मियरली शिफ्टिंग क्योस। ये लाइन जो है बहुत गहरी है। तो कहते हैं मैनिफेस्टेशन वुड बी मियरली ए शिफ्टिंग क्योस। एक एक बस रेंडमली हमने कुछ भी खड़ा कर दिया और हमने कुछ भी सोचा और हमने कहा कि अरे, अपनी फैमिली में जो भी हम मैनिफेस्ट करते हैं अपने मन से, अपनी जजिंग क्वालिटी से या ईगो सेल्फ से, जो भी हम कुछ खड़ा करते हैं, वो एक क्योस है, एक भीड़ भाड़ का एरिया है। हमने जो भी कुछ खड़ा किया है, ये तुम नहीं हो, तुम तो कॉन्शियसनेस हो, तुम तो शाश्वत हो, तुम अपनी क्वालिटी से दूर क्यों जा रहे हो। तो ये क्योस ही है, इस पूरे वर्ल्ड में जो क्योस फैला हुआ है, जो ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में झगड़े होते हैं, वॉर होती हैं, जो हमने कॉलोनाइजेशन कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर लिया और अपने अपने सत्य को खड़ा करने लगे, वहां पर कहते कि नहीं 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 नहीं, गो बैक टू योर सोर्स, तुम वापस जाओ अपने सोर्स में, मत सेटअप करो, ये ऐसा महल मत बनाओ कि जो ढह जाएगा। और हम महल बनाते रहते हैं। तो हमें उस ईगो वाले पार्ट को, अभी हमारा आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें हम ईगो सेल्फ को भी जानेंगे कि कैसे आदि और अनुपादका से धीरे धीरे हम शेप लेना शुरू होते हैं, जिसको आयुर्वेदा, अथर्ववेद बोलते हैं कि आप 3 भागों में, सत्व, रजस और तमस, तीनों के गुणों को डिवाइड करते हुए हम, पूरी भगवत गीता इसी के ऊपर है कि जो सत्व गुण है, रजस गुण है और तमस गुण है, हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ की प्लानिंग, अपनी लाइफ की इनकारनेशंस को सेटअप करते रहते हैं। तमस मतलब इनर्शिया, मतलब मैं ही हूं बस, और तो कोई दुनिया में है ही नहीं, मेरा ही कमरा है और बस खत्म बात।
जब हम टस से मस नहीं होना चाहते तो हम उस इनर्शिया में ही अपनी कई कई जीवन, जहाँ पे फॉरगेटफुलनेस एक बहुत बड़ा हमारे खुद का ही गुण है, हमें याद ही नहीं रहता कि हम कहाँ से आए हैं। कब याद आता है? जब हमारी बॉडी के अंदर पेन्स आते हैं, तड़पते हैं, या हमारा धीरे धीरे एनलाइटनमेंट की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तब हमें शायद गुरु नानक जी की तरह, हनुमान जी की तरह, भगवान राम की तरह, भगवान कृष्ण की तरह, जैसे जैसे हम पहुंचेंगे उस परम तत्व की तरफ, यानी कि जो कॉन्शियसनेस की तरफ पहुंचेगी, तो हमें भी याद आने लगेगा कि हम कौन थे, कहाँ से। जैसे पास्ट लाइफ इनकारनेशंस हम देखते हैं कि हम जो ये थेरेपीज करते हैं, पास्ट रिग्रेशन जो थेरेपीज होती हैं, हम उसमें जानना चाहते, क्या जानेंगे हम तमस गुण में 200 बार हमने जन्म लिया, क्या करेंगे हम उसका जान के कि हाँ हम एक एक जन्म में ये थे, एक जन्म में ये थे। ठीक है, ओके, जन्म में थे तो थे, अब तो याद करो तुम, अब तो अपनी उस जन्म को पहचानो। वो भूल जाते हैं, दूसरे चक्रों में लग जाते हैं। चले गए हम पास्ट लाइफ कराने के लिए, क्या करेंगे हम तमस और रजस में जो हमने जिया, कहीं हमने लालच में अपना जीवन जिया, कहीं पर हमने ज्यादा ग्रैबिंग करके किया, कहीं पर हमने जेल से किया, पास्ट लाइफ कराते रहते हैं। क्यों? ये एक जो मेन सत्य है उसको समझने की कोशिश नहीं करते, मारते रहते हैं टक्कर कहीं पर। किस लिए? वी आर प्योर कॉन्शियसनेस, हम शाश्वत हैं। हम इस चीज को समझें कि हमारे जो चारों तरफ जो शाश्वतता है, उसी को जानकर हम जागरूक होंगे। अवेयरनेस इज समथिंग डिफरेंट कैटेगरी, द वन पार्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस। वो अवेयरनेस आने लगती है जब हम उस चेतना की शक्ति को समझते हैं। फिर आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है कि हाँ अरे मेरा दोस्त आ जाए, मेरा पति आ जाए, मेरी पत्नी आ जाए, मेरे बच्चे आ जाए, तभी मैं बस जिंदा रहूंगा, वैसे तो नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि हम ये चीजें भूल जाते हैं कि हम रियल में हमारा जो सोर्स है वो सोर्स क्या है। सो एनीवे, छोड़ो अब ये बातें। अब हम बहुत थोड़ा हैवी मटेरियल है स्टार्टिंग में, तो फिर भी मैं आशा करती हूँ कि आपको कुछ कुछ जो चेतना के बारे में कुछ कुछ बातें समझ आ रही होंगी कि जो चेतना है, जो शाश्वतता है, जो हम अपने मुंह से बोलते रहते हैं, और सच में हम मेडिटेशन के माध्यम से, मेडिटेशन आंखें बंद करके, इट्स ओके, बहुत अच्छा है, हमें जानना चाहिए, बहुत अच्छा है, एक आनंद की स्थिति हमें जाननी है। लेकिन जब तक हम भीतर और बाहर से एक जैसे नहीं हो जाते हैं, तब तक हमारा शुद्ध चेतनता तत्व, हम उसमें जैसे बर्तन मांज मांज के चमकने लगता है, ये बाहर का जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, इसके साथ हमें जीना सीखना है। अंदर का जीना आ जाता है। घर में कमरे में बंद करके भी हम सन्यास या हम ऋषि बन सकते हैं, लेकिन आंखें खोलने के बाद जो हमने क्रिएट किया है जो तमस और रजस में, उसको कैसे खत्म करें? तरीका तो वही है, उसको भाग नहीं सकते। कि बहुत सारे लोग, जैसे शुरू में एक लाइन कहा कि जो से बोलते हैं कि तुम आधे अधूरी जिंदगी ही जीते हो, सेमी कॉन्शियसनेस में जीते हो। सब कॉन्शियसनेस, सेमी कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस वर्ड बाद में आया, साइकोलॉजिस्ट जो आए उन्होंने सबकॉन्शियस वर्ड दिया, बट सबकॉन्शियस से पहले है सेमी कॉन्शियसनेस। इसीलिए हमें अपने अंदर का जो इंटरनल कॉन्शियसनेस है, जो कल का हमारा टॉपिक था कि हम अपनी कॉलोनाइजेशन, बाइफर्केशन, दिल अलग काम कर रहा है, फेफड़े अलग काम कर रहे हैं, हाँ लिवर अलग काम कर रहा है क्योंकि हम खुद ही डिवाइडेड है। ऑटोइम्यून जैसी डिजीजेज, जो कभी ना ठीक होने वाली डिजीजेज आ जाती हैं,
आज मेरा दिन नहीं है, ब्रेन अलग काम कर रहा है, हार्ट अलग काम कर रहा है। हार्ट में तो काम ही, अभी हार्ट का काम ही नहीं है क्योंकि डेड है वो, प्यार सीखा ही नहीं। अब कॉन्शियसनेस जब आपके भीतर बरसने लगता है, बाहर और भीतर एक होने लगता है, छू कर देखिए, अपने आंखों को बंद करके उस छुअन को महसूस करें कि कॉन्शियसनेस जो मेरे पास है, मेरे पास टच कर रहा है वो, और कहाँ से आ रहा है। यू जस्ट लव वन स्टार, यू स्टार्ट लविंग कॉन्स्टिलेशंस, गैलेक्सीज, वहां तक अपने आप को लेकर जाइए। ये छोटी सी दुनिया नहीं है जो हमें सोसाइटी ने सिखा दी कि तुम बस इस कमरे में और इस घर के बंद करके तुम इसी के अधिकारी हो। नो, वी आर फ्रॉम द आदि प्लेन, उस कॉन्शियसनेस जहाँ पे प्योर कॉन्शियसनेस है, जहाँ पर प्योर कॉन्शियसनेस में अनेकों देवताओं के जो स्वरूप दिए गए, फिर वो नीचे आए और फिर वो हमारी ही उस पूरी टेरिटरी को संभाल के रखे हुए हैं, क्योंकि उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप हो गया है। सेम इसी तरीके से हम प्योर कॉन्शियसनेस है, और नो फियर, नो फियर, नो फियर। ये बॉडी है, ये आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन फॉरगेटफुलनेस नहीं होना चाहिए। हरियाणवी